हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, आपने ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा जिनको हम ऑर्गन ना बोल के ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। अब क्या डिफरेंस है आपके ग्लैंड और ऑर्गन्स के बीच में, वो चीज़ देख लेते हैं। तो अगर ऑर्गन्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमने देखा जैसे स्टमक, लीवर, फिर पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका हार्ट। तो देर आर सो मैनी ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी। पर ये डिफरेंट कैसे होते हैं हमारी ग्रंथियों से, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं। जो ग्लैंड होती है ना, ये सिर्फ इनका जो मेन काम होता है वो रहता है आपके हॉर्मोन्स सिक्रीट करने का। फिर कुछ बोलेंगे कि मैम फिर लीवर भी तो हार्मोन सिक्रीट करता है, तो इसको क्यों हमने एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड करा? क्योंकि ये जो आपके लीवर हैं, पेनक्रियाज हैं, ये दोनों चीज़ों को सिक्रीट कर लेते हैं। ये हार्मोन भी सिक्रीट कर लेते हैं और आपके एंजाइम्स भी सिक्रीट कर लेते हैं, या फिर जूस भी सिक्रीट कर लेते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। इनको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। वन बाय वन डिफरेंसेस देखते हैं, पर सबसे पहले ग्लैंड्स की लोकेशन देख लो। ये देखो, सबसे पहले तो इधर स्फेनोइड बोन के जस्ट पीछे जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपका एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। इसी के नीचे एक छोटी सी ग्लैंड लटकी हुई दिखती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में होगा। ये देखो फीमेल वाला केस देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इसके ऊपर थर्ड आई भी जिसे बोल देते हैं, वेस्टीज ऑफ थर्ड भी बोल देते हैं, वो है आपका पीनियल ग्लैंड। साइड से देखोगे तो ये देखो पीछे दिखेगा थोड़ा सा पीनियल ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे गले के पास में आपका एक आएगा थायराइड ग्लैंड। एच शेप का एक ग्लैंड दिखेगा। तो मेल में भी है एंड फीमेल में भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद दिखेंगे आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड टोटल होते हैं 4। मतलब ये जो आपकी एच शेप बन रही है ना इस तरह से, इसकी अगर डॉर्सल साइड देखोगे, ये जो आपको फ्रंट से दिख रहा है ये तो वेंट्रल साइड है, पर इसके पीछे देखोगे ना तो आपको ऐसे छोटे छोटे 4 और ग्लैंड्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। थायरॉइड ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया, एक दूसरे के एंटागनिस्टिक होते हैं। एंटागनिस्टिक, एंटागनिस्टिक का मतलब है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। काम दोनों ही कैल्शियम के ऊपर करेंगे, पर दोनों का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ऑपोजिट रहता है, तो उसको बोल देते हैं एंटागनिस्टिक। उसके बाद देखोगे अगर आप नीचे जैसे हार्ट के पास में, तो देयर इज़ अ ग्लैंड जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। अब ये जो थाइमस होती है ना, विद एज डिक्रीज करती जाती है, साइज जो होता है इसका रिड्यूस करता जाता है। हमारी इम्यूनिटी को ये चेक करती है। तभी तो आपने देखा होगा जैसे यूथ स्टेज में होते हैं हम या अडल्ट स्टेज में होते हैं, हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। पर जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ चलते हैं, एल्डर स्टेज की तरफ चलते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो नीचे हम देखेंगे देयर इज़ पेनक्रियाज। ये वाला था, ये था पेनक्रियास। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो देयर वॉज लीवर, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको क्योंकि ये ऊपर हेडिंग आ गई है, तो देयर इज लीवर। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाओगे तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कि एक तो किडनी होती है और किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। बहुत पॉपुलर हार्मोन है जिसका नाम है एड्रीनलाइन। एड्रीनलाइन, ठीक है। ये जो एड्रेनालाइन होता है इसका क्या काम रहता है? एक तो जब आपको डर लगता है, आपकी हार्ट बीट ऐसे लगता है बाहर ही आ गई, दैट इज़ द पर्पज ऑफ एड्रेनालाइन। दूसरा, जब आपको एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को लेके, तब भी क्या सिक्रीट होता है, आपका एड्रेनालाइन। उसके अलावा थोड़ा और नीचे जाओगे, मेल्स के केस में आपको टेस्टिस मिलेंगी। अब टेस्टिस का एक हार्मोन आपने सुना होगा, टेस्टोस्टेरॉन। तो जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये मेल्स के केस में मिलेगा। वैसे ही ओवरी देखो, यहाँ पे फीमेल्स के केस में ओवरी मिलेगी आपको। ओवरी का काम रहता है 2 हार्मोन सिक्रीट करने का, एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। और नीचे दिख रहा होगा प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो होता है ये तभी होता है जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, तो ये भी कुछ एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एचजीपी वगैरह आपने सुना होगा। तो अभी बात करेंगे इनकी विद द अपकमिंग लेक्चर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको हम स्किप कर देते हैं फॉर नाउ। आप इसको पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। नाउ ग्लैंड्स क्या होती हैं? अब ग्लैंड जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। तो इनको हम ऑर्गन भी बोल सकते हैं, पर ऑर्गन की सब टाइप बोलेंगे, ठीक है। हैं तो ऑर्गन ही, पर सब टाइप है। क्यों है सब टाइप? क्योंकि ये कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं। और रिलीज किस चीज़ को करते हैं? तो ये करते हैं हॉर्मोन्स को। अब इनके रिलीज करने के बेसिस पे ग्लैंड जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। जैसे एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है वो क्या सिक्रीट करेगी? वो करेगी एंजाइम सिक्रीट, जूसीस को करेगी सिक्रीट। जैसे याद करो, लीवर पड़ा था ना आपने, और इस तरफ आपका अग्नाशय था, पेनक्रियास था, और यहाँ से गया था ड्यूडेनम, स्टमक वाले पार्ट से। यहाँ पे पाइलोरिक वाला हिस्सा था स्टमक का, तो ये क्या था? ये था आपका ड्यूडेनम,
ठीक है, ये था आपका ड्यूडनम। अब देखो यहाँ से एक डक्ट आई थी, दिस वन, और ये डक्ट जाके कहाँ पे मिली थी, ये थी आपके पेनक्रियाज के साथ डक्ट मिल गई थी, इस तरह से यहाँ पे एक डक्ट मिल गई थी। और ये जब कॉमन चली थी आपकी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और कहाँ पे ओपन हुए थे ये दोनों, ड्यूडनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हुए थे। तो यहाँ पे क्या था, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर था जो कि सिक्रीशंस को कैरी कर रहा था। एक डक्ट थी वहाँ पे, एक पाइप थी, एक नलिका थी जो कि सारी चीज़ों को कैरी करके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल रही थी। तो ये होते हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनके लिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। जो भी इन्होंने सिक्रीट किया है वो पाइप के थ्रू जो है अपने एक्शन लेता है। जहाँ पे भी टारगेट साइट होती है ये किसके थ्रू जाता है, तो पाइप के थ्रू जाता है। पर जब बात करेंगे इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं और इनको पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी पाइप, ठीक है। और ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, इनको कोई पाइप की ज़रूरत नहीं बनती, नहीं पड़ती, और ये क्या करते हैं, दे रिलीज वाया ब्लड। ये ब्लड में डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू सिक्रीट कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, इसका हार्मोन होता है मेलाटोनिन, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली ब्लड के ही अंदर सिक्रीट कर देगा, फिर ब्लड वहाँ पे जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन होगी उस तक ले जाएगा। उसके बाद एंजाइम्स आपके प्रोटीनिशियस होते हैं। ये हमने डाइट एंड न्यूट्रिशन में देखा था कि जो हमारे एंजाइम्स हैं, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो किस चीज़ के होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब है बायो प्लस कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करना, एक्सपेडाइट करना। कोई चीज़ अगर स्लो होनी थी तो उसको फास्ट कर देता है, दैट इज़ बायोकैटलिस्ट। जो एंजाइम है इनको बायोकैटलिस्ट इसलिए बोला क्योंकि हम केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है वहाँ पे, पर यहाँ पे बायो लगा दिया तो इससे पता चल रहा है कि ये कैसा है, ये नेचुरल है, यानी कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल कैटलिस्ट हमें मिल रखा है। और ज़्यादातर ये क्या करेगा, डाइजेशन यानी कि पाचन प्रक्रिया में हेल्प करेगा और ब्लड के अंदर मिक्स होके। हार्मोन क्या होते हैं, तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज करते हैं और इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं सेल के लिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी मैसेज है, वो कौन कैरी करके जाता है यहाँ पे, वो आपके होते हैं हार्मोन्स। यहाँ पे भी न्यूरॉन्स की बात नहीं हो रही, हार्मोन्स की बात हो रही है कि कोई भी अगर यहाँ पे मैसेज रिलीज करना है, कोई इंस्ट्रक्शन सेट करनी है, कोई मैसेज प्रोवाइड करना है बॉडी को, तो वो कौन कैरी करके जा रहा है, वो हार्मोन्स कैरी करके जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले तो हार्मोन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो E.H. स्टर्लिंग थे। फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो उसका नाम है सिक्रेटिन। ये वाटर लेवल वगैरह को रेगुलेट करता है, जो आपका सिक्रेटिन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हार्मोन रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, और ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, दे सिक्रेट जूस, दे सिक्रेट जूस। और जूस का नाम क्या था, देयर वाज द नेम ऑफ जूस, दैट इज़ द इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस। और जो इंटेस्टिनल जूस होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं एक और नाम से, दैट इज सूकस एंट्रिकस, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। देयर इज हाइपोथैलेमस, इसके ऊपर हमने देखा पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के नीचे एक मटर की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद एच शेप का यहाँ पे एक ग्लैंड आपको दिखाई देगा जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। इसके ऊपर 4 छोटे छोटे और ग्लैंड्स हैं जिनके हमने बोल दिया कि इनको बोलते हैं पैराथॉर्मोन या फिर पैराथायराइड ग्लैंड। जो हार्मोन होता है दैट इज द पैराथॉर्मोन। उसके बाद नीचे हार्ट के पास में आप देखोगे, यहाँ जैसे हार्ट होता है इसके साइड में ही आपको दिखाई देगा थाइमस। उसके बाद नीचे एड्रीनल ग्लैंड्स हमने देखी, किडनी के ऊपर ऐसे छोटी सी कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे येलो कलर के, दीज आर योर एड्रीनल ग्लैंड। और यहाँ पे अग्नाशय है आपका, दैट इज पेनक्रियाज। और इस तरफ हमने देखा था देयर वाज लीवर। उसके बाद नीचे चलेंगे अगर तो देयर इज टेस्टिस, ठीक है। ये जो टेस्टिस होती हैं ये सिर्फ मेल्स के केस में आपको मिलेंगी, और हार्मोन कौन सा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन। और उसके बाद आएगी आपकी ओवरी, ओवरी जो है ये आपको फीमेल्स के केस में दिख जाएगी। तो ये जस्ट दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही बॉडी पे दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये मत सोचना कि दोनों ऑर्गन्स इस बॉडी में प्रेजेंट है, यहाँ पे जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को यहाँ पे दिखा दिया गया है। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के, तो बड़े सारे हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रीनल है, इसको वृक ग्रंथि भी बोल देते हैं, और गोनेड्स हैं, ये आपके सेक्स वाले जो थे, टेस्टिस आगे, ओवरी आगे, उनकी बात हो रही है। पेनक्रियाज हमने देखा, अग्नाशय देख लिया, किडनीज देखी, किडनी के ऊपर क्या था आपका, एक तो एड्रीनल ग्लैंड था, और किडनी भी हार्मोन सिक्रीट कर देती है, जैसे हमने रेनिन के बारे में पढ़ा था, याद हो अगर आपको। देन आपका हार्ट आ जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का मतलब है ये जितनी भी आपकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर थी ये सारी, इनमें भी जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं तो उनके भी यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंट्स कंसीडर कर दिया है ह्यूमन एंडोक्राइन के अंदर।
सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे। ये देखो हाइपोथैलेमस, ये रेड कलर का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह से मटर की तरह एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस होता क्या है, तो इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, तो मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसके ऊपर भी कौन आता है, हाइपोथैलेमस। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो है ही मास्टर, पर इसका भी मास्टर कौन है, वो है हाइपोथैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। मेन फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस का, तो बॉडी के अंदर बैलेंस बनाए रखना। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी हाइट को इंक्रीज कर रहा है। अब ये हार्मोन हाइट को इंक्रीज तो करवा रहा है, ऐसे थोड़ी हुआ कि बचपन से एकदम से हम पैदा हुए और हमारी हाइट इंक्रीज कर गई हो। नो, ऐसे तो नहीं होता। एक टाइम पीरियड आता है जब हमारी हाइट का इंक्रीज होना भी रुक जाता है, राइट। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। किस हार्मोन को रिलीज करवाना है, किस हार्मोन को रोकना है, इनहिबिट करवाना है, वो सारा काम कौन कंट्रोल करके रखता है, आपका हाइपोथैलेमस। पर जस्ट बिकॉज हाइपोथैलेमस तो प्रिंसिपल है स्कूल का, अगर ये प्रिंसिपल है स्कूल के, तो इनके अंडर कौन है, वाइस प्रिंसिपल है। और वाइस प्रिंसिपल की तरह कौन एक्ट करेगा, वो करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ज़्यादा जो काम होंगे, ऑर्डर देने का जो काम रहेगा वो हाइपोथैलेमस का रहता है, पर रिलीज करने का काम रहता है, काम करने का काम रहता है, वो मास्टर ग्लैंड का रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का रहता है। क्या क्या और काम करते हैं हाइपोथैलेमस, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तापमान मेंटेन करके रखते हैं, भूख को कंट्रोल करते हैं। और जब खाना खा लिया आपने, उसके बाद आपको फुलनेस वाली जो फीलिंग आ रही है ईटिंग के बाद, तो वो भी मैसेज कौन प्रोवाइड करता है, वो भी आपका हाइपोथैलेमस प्रोवाइड करता है। दो मेन टाइप के हार्मोन्स आपको मिलेंगे हाइपोथैलेमस के थ्रू, एक होंगे रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होंगे इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये हाइपोथैलेमस जो होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स बनाते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देते हैं। तो इसके नीचे लटका था ना पिट्यूटरी ग्लैंड, ऊपर ये था आपका हाइपोथैलेमस। ये कौन सा था, ये था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस सेंड करेगा मैसेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं बॉडी के अंदर उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जा सके, कंट्रोल के ऊपर फोकस रखेगा। एग्जाम्पल आ जाता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। अभी ये दोबारा से आएंगे, रेपिटेशन रहेगा इसका। तो यहाँ पे देखो एक लिखा है TSH, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक्शन लेगा। वैसे ही आगे है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल जो होते हैं ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते रहते हैं, तो उनको कब प्रोड्यूस करवाना है, कब उनको रोकना है, ऑर्डर देगा हाइपोथैलेमस। किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और एक्शन कौन दिलवाएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड दिलवाता है। जो हाइपोथैलेमस है उसका मेन काम क्या है, ऑर्डर देने का। वैसे ही एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मेल्स के अंदर भी होगा, फीमेल्स के अंदर भी होगा। तो इसको कब रिलीज करवाना है, कब उसको सप्रेस करवाना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। उसी तरह से एक होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये क्या कर रहा है, एक तरफ रिलीजिंग है एक तरफ इनहिबिट है। मतलब कब कब ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाएगा, कब कब आपकी ग्रोथ हो रही है बॉडी की, तब उसका फंक्शन रहेगा। और दूसरा उसको इनहिबिट करवाने का रहेगा। मतलब एक टाइम आएगा जब हमारी हाइट प्रॉपर एक स्पेसिफिक जो पोजीशन है उसको अटेन कर लेगी, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। अब कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर, स्कूल में जो प्रिंसिपल सर मैम हुआ करते थे या कॉलेजेस में सर मैम हुआ करते थे, तो कुछ काम ऐसे भी होते थे जो उनको खुद ही करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई मीटिंग है तो वो खुद ही किया करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है, दो ऐसी इनकी हार्मोन्स होते हैं जिनकी ये डायरेक्ट सिक्रीशन करते हैं। एक है ऑक्सीटोसिन, ये सिर्फ फीमेल्स के केस में मिलेगा। तो जो मिल्क होता है ना, मिल्क जब बेबी पैदा हुआ होता है, तो जो मिल्क की इजेक्शन होती है मेमरी ग्लैंड से, जो बेबी दूध पी रहा होता है, वो इजेक्शन कौन करवाता है अंदर से, हार्मोन, तो वो नाम है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद आता है वासोप्रासिन। वासोप्रासिन तो दोनों में देखा है, मेल एंड फीमेल। आपको याद होगा ADH पढ़ा था हमने, जिसको बोला था एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये कौन सा था आपका, ये था आपके किडनी वाले स्ट्रक्चर में, जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था उसमें हमने वासोप्रासिन देखा था, जिसको ADH भी बोलते हैं। तो दो हार्मोन जिनको डायरेक्टली कौन सिक्रीट करता है, वो करता है आपका हाइपोथैलेमस। उसके बाद मास्टर ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो ऊपर हाइपोथैलेमस था ना, नीचे ये देखो, ये जो मटर की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। ये जो होगा ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके भी ना 3 पार्ट्स हैं। 3 कौन कौन से हैं, एक इसकी लो बनती है इंटीरियर वाली, अंदर की तरफ को, एक थोड़ी बाहर को दिखेगी जिसको बोलेंगे पोस्टीरियर, और एक बीच में भी दिखेंगी जिसको बोलेंगे मिडल। तो 3 लोब्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको। तो
लोब्स पहले तो याद कर लो। नाउ जो पी होता है ना, मटर होता है, उसकी तरह इसका साइज रहता है, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। किस चीज़ से अटैच होता है? तो एक स्टॉक लगी होती है। जैसे फ्रूट वगैरह अगर आपने देखे हो तो स्टॉक से जुड़े होते हैं ना पेड़ के साथ, तो दैट काइंड ऑफ स्टॉक इज हेयर। हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, पर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपके जुड़ा है स्टॉक के साथ। उसके बाद नेक्स्ट चलोगे तो क्या क्या ये सिक्रीट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ग्रोथ हार्मोन, पर हाइपोथैलेमस में लिखा था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, 4 शब्द मिलेंगे आपको, पर यहाँ पे क्या मिल रहा है? सिर्फ ग्रोथ हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस था उसने क्या रिलीज किया? उसने किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को। इसका मतलब था कि हाइपोथैलेमस ने जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो इसका मतलब था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज गया है। किस चीज़ का मैसेज गया है? ये मैसेज गया है कि आगे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाओ। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज किया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन है एक्चुअल में किसने रिलीज किया? वो करेगी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। मैसेज किसने भेजा? वो भेजा है हाइपोथैलेमस ने। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये नॉर्मल डिलीवरी बाय एक्सपांडिंग यूट्रस इजेक्शन ऑफ मिल्क। हाइपोथैलेमस तो कर रहा है, हाइपोथैलेमस डायरेक्टली भी सिक्रीट कर रहा है, पर कुछ जो होता है वो किसके पास भेज देता है? पिट्यूटरी के पास भेज देता है। अब जो पिट्यूटरी की ना ये पोस्टीरियर वाली लोब होती है, बाहर वाली जो लोब होती है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रखवा लेता है। ठीक है, खुद भी रिलीज कर लेता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिलीज करवा लेता है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क जो होती है वो कौन करवाता है? आपका हार्मोन होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। जो मेमरी ग्लैंड से बाहर निकल के आ रहा है मिल्क, वो कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। वैसे एक हार्मोन होता है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क जो बॉडी में बन रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर जो मिल्क बन रहा है, उसको बोलते हैं कि इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन वीमेन। तो वो सिक्रीट हो रहा है बॉडी के अंदर, जो लैक्टिफेरस ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन करवा रहा है? वो प्रोलैक्टिन करवा रहा है। उसके बाद आती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं, प्रजनन तंत्र जो होते हैं, उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। वैसे एक होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, फीमेल्स की जो ओवरी वगैरह होती है वहाँ पे आप देखोगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि छोटे छोटे ऐसे फॉलिकल बनते रहते हैं, सेल्स बनती रहती हैं, तो उन्हीं से क्या प्रोड्यूस होता है? आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये वाटर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करवाता है। तो ये एडीएच का है। याद है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें यही तो पढ़ा था सारा, इस तरह से। पीसीटी था, फिर आपका लूप ऑफ हैनले था, आगे डीसीटी था, फिर कलेक्टिंग डक्ट थी। तो कलेक्टिंग डक्ट ने एक हार्मोन रिलीज करवाया था एडीएच, ताकि चेक किया जा सके कि अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है वाटर की। तो ये सारा काम किसने किया था? एडीएच ने। नाउ यू कैन सी, ये देखो ये है आपका इंटीरियर पिट्यूटरी और ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बीच में एक और होता है मिडल वाला। मिडल वाला जो होता है ये किस चीज़ को रखता है अपने पास? मेलेनिन को। मेलेनिन, एम फॉर मिडल, एम फॉर मेलानिन। मेलानिन का क्या काम रहता है? हमारी बॉडी के कलर का डिसीजन। हमारी बॉडी डार्क होगी तो उसका मतलब होगा कि मेलेनिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर लाइट स्किन है मतलब फेयर कलर है तो उसका मतलब है मेलेनिन कम है। और ये जो लाइट स्किन होती है इसमें एल्बिनिज्म वाली कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, एक्स्ट्रा वाइट हो जाती है कई बार स्किन। खैर म्यूटेशन का रोल आ जाता है वहाँ पे, पर इतना याद रखना कि जो मेलेनिन होता है ये हमारे बॉडी के कलर को डिसाइड करता है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपने याद रखनी है। अब देखो 3 हार्मोन हैं जो आपने स्पेसिफिकली याद रखने हैं। एक है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वो है ऑक्सीटोसिन। जो हाइपोथैलेमस ने दोनों हार्मोन्स खुद भी सिक्रीट करे थे ना, एक था आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा देखा था? वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी बोला था या वैसोप्रेसिन बोला था। तो ये क्या करेंगे? ये सिक्रीट कर देंगे, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, अगर ज़्यादा है तो स्टोर करके रख लेगा पोस्टीरियर के पास। एंड दूसरा हमने देखा मिडल वाला, उसमें आपको याद रखना है एक हार्मोन, दैट इज मेलेनिन। बाकी जितने भी हार्मोन्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। जितने भी हार्मोन्स हैं, जो भी ऑर्डर देना है आगे के स्ट्रक्चर्स को, वो सारा कौन देगा? वो देगा आपका इंटीरियर पिट्यूटरी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आपका ग्रोथ हार्मोन आता है या इसको सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोल देते हैं। यहाँ पे जो हार्मोन होगा ये बॉडी को स्टिमुलेट करेगा
बाय इंक्रीजिंग द एनाबॉलिक एक्टिविटी। एनाबॉलिक का मतलब होता है कोई चीज़ बन रही है, तो अगर आपकी बॉडी की लेंथ इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बन रही होंगी ना वहाँ पे, तो ये कैल्शियम वगैरह की रिटेंशन करवाएगा कि कैल्शियम बाहर से, बॉडी के बाहर से फ्लश आउट ना कर जाए, बाहर ना निकल जाए बॉडी से, फ्लश आउट ना कर जाए। प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन ही करवाएगा। जो हमारी लंबी लंबी बोन्स हैं उनकी और ग्रोथ करवाएगा। मसल होंगे, विसरल ऑर्गन्स होंगे, इनकी ग्रोथ करवाएगा। कौन करवा रहा है? ग्रोथ हार्मोन, या फिर जिसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोल देते हैं। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, कई बार अगर इसकी ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो उससे बीमारियां भी हो सकती हैं। कैसी कैसी? जैसे अगर ये ग्रोथ हार्मोन बचपन में ही ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उससे एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म में क्या होता है, ये देखो एक्सट्रीम लंबा हो जाता है इंसान, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बचपन में ही अगर जो ग्रोथ हार्मोन था वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं जाइजेंटिज्म। वैसे अगर एक्सेसिव सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की एडल्ट स्टेज में होती है, मान लो आपने एक पर्टिकुलर हाइट जो थी वो अटेन कर ली थी, पर एट सर्टेन एज किसी भी रीज़न की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन दोबारा से रिलीज होता है, तो उस वजह से एडल्ट्स के अंदर आप देखोगे एक्रोमेगले। एक्रोमेगले में क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं, ये देखो थोड़ी सी, आपको नॉर्मल हाथ को देखो और इसको हाथ को देखो, ये एक्रोमेगली वाला है। हड्डियों की जो डेंसिटी वगैरह होगी वो थोड़ी सी एकदम से इंक्रीज कर जाती है, तो ये क्यों होता है? ये होता है एक्रोमेगली के केस में। वैसे ये देखो माउथ का स्ट्रक्चर देखो, है ना, माउथ का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसकी भी जो हड्डियां हैं वो इंक्रीज करगी साइज में। हाइट तो नहीं करती इंक्रीज, पर जो बोन्स होगी आपके हाथों की, पैरों की, फीट की, वो सारी इंक्रीज कर जाती हैं अगर ग्रोथ हार्मोन एडल्ट एज में आपका इंक्रीज करता है तो उस केस में। और कई बार क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता ही कम सिक्रीट है, तो जब कम सिक्रीट होता है तो उस कंडीशन को बोल देते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो दिस इज योर ड्वार्फिज्म एंड जाइजेंटिज्म। फिर दूसरा हार्मोन देखा आपने, प्रोलैक्टिन, जिसको मैटरनिटी हार्मोन भी बोल देते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन में हेल्प करता है। मतलब लैक्टेशन में क्या हेल्प करेगा? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। उसके अलावा एक आता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जब भी उसके हार्मोन रिलीज करवाने होते हैं, प्रोड्यूस एंड रिलीज इट्स हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन भी होगा, तो वो हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कौन सा हार्मोन रिलीज करवाना है, कौन सा जो है सप्रेस करवाना है, और उसके लिए हार्मोन कौन भेज रहा है? तो वो भेज रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है कि जो थायराइड के हार्मोन है उनको सिक्रेट करवाना है। फिर आते हैं आपके एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। अब ये एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन जो होते हैं ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे होते हैं, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ना उसको प्रोमोट करता है कि जो आपके कॉर्टेक्स के पास ग्लैंड्स हैं उनको सिक्रेट करवाओ। अब ये था आपका किडनी के ऊपर स्ट्रक्चर, राइट। तो जैसे किडनी देखी थी ना, उसका भी आउटर कवरिंग क्या था? आपका कॉर्टेक्स था। उसी तरह से एड्रीनल ग्लैंड को अगर आप देखोगे तो इसकी भी आउटर कवरिंग जो होंगी वो क्या होंगी? कॉर्टेक्स ही होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो ये क्या करेगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इस कॉर्टेक्स को बोलेगा कि अपने हार्मोन सिक्रेट करो। कौन कौन से हार्मोन है वो आगे देखेंगे। फिर आता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक तो आपके मेल्स में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब स्पर्म्स बनती हैं वो डायरेक्ट नहीं बनती, पहले वो कुछ ऐसी होती हैं, सेल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, फिर जाके ये ग्रो करती हैं, तब जाके स्पर्म की एक्चुअल जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है मेल्स के अंदर। उसके बाद जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं उसकी ग्रोथ कौन करवा रहा है? अगेन एफएसएच करवाएगा, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाएगा। एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करवाएगा फीमेल्स के अंदर। तो ये सारे काम किसके हैं? एफएसएच के। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये सारे स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी ग्रोथ को। वैसे एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जो कि ओव्यूलेशन को प्रमोट करते हैं। ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है? ओव्यूलेशन जो अंडा रिलीज होता है अंडाशय से, ओवरी से हर महीने एक अंडा निकल के आता है ना, एक एग रिलीज होती है, या फिर जिसको ओवम भी बोलते हैं, डिम्ब भी बोलते हैं, तो वो हर महीने रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे स्पर्म्स मिलेंगे, पर स्पर्म्स तो मिलते नहीं, तो उस केस में क्या होती है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल पड़ती है। तो ये हर महीने होती है। उसके अलावा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। तो ये प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है? ये करता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ मेल्स के अंदर अगर देखेंगे तो जो हार्मोन है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अंदर लीडिंग सेल्स वगैरह आते हैं टेस्टिस के टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मेल्स के अंदर सिक्रीट करवाता है। अब ये जो एफएसएच हैं, एलएच हैं, इनको हम इकट्ठे बोल देते हैं गोनेडोट्रोफिन या गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, दोनों को, गोनेट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका नाम पड़ गया।
उसके बाद आपके पास आएगा मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी। यहाँ पे आपकी मिडल लोब में सिर्फ एक सेल होती है जिसको बोलते हैं एक हार्मोन होते हैं जिसको बोलते हैं मेलानिन। अब ये मेलानिन भी कौन सीक्रेट करवाएगा, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मैसेज भेजेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि मेलानिन सीक्रेट करें। तो जो मेलानिन होगा वो सीक्रेट होगा और क्या करेगा, आपके पास फॉर्मेशन कर देगा किसकी, स्किन के कलर की। कुछ डार्क होंगी, कुछ फेयर होंगी, बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मेलानिन। जेनेटिक्स तो रोल प्ले करती है, पर स्किन कितनी डार्क है, लाइट रहेगी, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका मेलानिन। ये जो हार्मोन होता है इसके अलावा क्या कर रहा है, मेलानिन या फिर पिगमेंट भी बोल देते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोम का तो मतलब ही कलर होता है ना, तो कलर वाला जो काम है पूरी बॉडी के अंदर वो कौन करवा रहा है, दैट इज कॉजिंग डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो ये सारा काम कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी देख लेते हैं। तो आपको पोस्टीरियर वाले पार्ट में दो हार्मोन्स मिलेंगे, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा मिलेगा वैसोप्रेसिन। ठीक है, पीओवी से याद रख सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शॉर्टकट बोलते हैं पीओवी। तो पी फॉर पोस्टीरियर, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन एंड वी फॉर वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का एक और नाम है दैट इज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो मदर के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। इवन जो लैक्टेशन थी वो किसने करवाई थी, प्रोलैक्टिन ने करवाई थी। मतलब जो दूध की फॉर्मेशन थी मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में वो किसने करवाई थी, वो तो प्रोलैक्टिन ने करवाई थी। पर जो बाहर निकलेगा दूध वो कौन करवाएगा, वो करवाएगा ऑक्सीटोसिन। जो मिल्क सिक्रीशन होती है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। पर फॉर्मेशन जो थी वो किसने करवाई, प्रोलैक्टिन ने। पर रिलीज किसने करवाया, वो ऑक्सीटोसिन करवाएगा। वासोप्रासिन या फिर जिसको एडीएच भी बोलते हैं, ये बहुत एसेंशियल होते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए फ्रॉम डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये नेफ्रॉन में हम देख चुके थे, राइट। तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे करवाता है, ये डीसीटी के अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ताकि जो यूरिन है वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर वापस से, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन बनी थी, ब्लड का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हुआ था, तो उसकी वजह से ये एक्टिव हुआ था। नाउ डेफिशिएंसी हो जाए अगर वासोप्रेसिन की या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, तो उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। सिम्टम क्या आएंगे, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन फॉर्म होगा एट शॉर्ट इंटरवल, जिसकी वजह से एक्सेसिव प्यास लगेगी और डिहाइड्रेशन होगी। देन देयर इज़ अ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की अगर लोकेशन देखोगे वो ब्रेन के अंदर रहेगी, इसको थर्ड आई भी बोल देते हैं। जो पीनियल ग्लैंड है, ये देखो यहाँ पे आपको एक थैलेमस मिलेगा, थैलेमस के ये फर्दर पार्ट थे आपका हाइपोथैलेमस और यहाँ पे एक दिखेगा आपको पीनियल ग्लैंड। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है मेलाटोनिन। डोंट कंफ्यूज इट विद मेलानिन, ये है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या रहता है, ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है ना, वो किसकी वजह से डिस्टर्ब हुई होती है, पीनियल ग्लैंड में डिस्टर्बेंस आई होती है, तो उसको कौन चेक करता है, वो आपका मेलाटोनिन चेक करता है। तो मेलाटोनिन जो होता है वो आपकी सेक्सुअल साइकिल को भी चेक करता है, बायो रिदम्स जिसको बोल देते हैं। तो ये सारा कौन काम चेक करता है, ये आपका पाइनियल ग्लैंड चेक करता है। देन आता है आपका थायराइड हार्मोन, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।